बाबू दल्ला और बेटा अब्दुल्ला, प्रदेश अध्यक्ष बैंगनी समूह वाला, जिसका पल्ला आप 5 पता से नहीं पाए, वो छड़े उड़मू वाला गए, वो दुनिया का पल्ला पूछता रहा। जिसका बाबू थाने में हो, मामू गाने में हो और बेटा गिरकाने में हो, वो घर उजड़ना निश्चित हो। मीर जाफर की इंक्वायरी जयचंद करेगा तो इंक्वायरी का श्रेय क्या जाए? राहुल गांधी खड़के, वो भी कुछ भांग के नशे में है, गंदे नाले से भी गंदी हालत हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की है। आज दलाली करेगी अपने ईडी सीबीआई के मुकदमे बचाने के लिए। अगर कोई जाट इन बाप बेटे का नाम ले है, उसके भी आज शर्म महसूस हो, तुम किस बिरादरी के लोगों को नेता मान बैठे। मीर जाफर है ये तो इस कौम का। अगर जाटों से बीजेपी नफरत करती तो किरण चौधरी को राज्यसभा और बेटी को कैबिनेट की मंत्री बनाती। जाट को मारने वाले थे दल्ला और अब्दुल्ला, दोनों बाप बेटे हैं, कोई नहीं और। ये गढ़गंगा के पंडे थे इनके दल्ले, जो अमित शाह से मिला हुआ है। जो दल्ला है जो नेता नहीं है। भैंस के जेर टूट जाए उसकी 2 इलाज हुए। दल्ले के दलाल थे जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे थे। बोलने वाले 2 विधायक थे, अभय चौटाला और बलराज कुंडू। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस खत्म होगी, राजस्थान से कांग्रेस खत्म होगी, मध्य प्रदेश से कांग्रेस खत्म होगी, बंगाल से कांग्रेस खत्म होगी। हरियाणा में आने वाले 50 साल तक कांग्रेस का नाम निशान मिट जाएगा। कांग्रेस आज तक ये नहीं पहचान सकी तेरे अंदर बीमारी क्या है। इनको गद्दार का लाइसेंस दे के बाहर काट दी। इनके गामा मामती मारो जूत। 6 महीने पहले अमित शाह से एग्रीमेंट था, अभी मैं थारी सरकार बनवाऊंगा। दल्ला ने अब्दुल्ला ने 6 साल के लिए कांग्रेस से मर जूत और बाहर छोड़ गया। इनके कहने से आंदोलन में मत बढ़ो, अपने बच्चों को कुर्बानियां मत दो। भाई झज्जर हल्का देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। नायब सैनी जी की सरकार बन गई है, कांग्रेस में गुत्थम गुत्था चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बनाओगे, नेता विपक्ष बनाओगे। महाराष्ट्र के चुनावों का भी ऐलान हो गया, वो तो भी कांग्रेस पार्टी जोर लाने लग रही है, बीजेपी डबल जोर लावे है। हरियाणा में नायब सैनी जी ने शपथ लेती हैं 24,000 बड़का की भर्ती का जो ज्वाइनिंग था वो दे दी। बड़ी खुशी की लहर मच रही है। आरक्षण वर्गीकरण दे दिया, सरकारी अस्पतालों में फ्री डायलिसिस का आदेश दे दिया और एमएसपी भी केंद्र सरकार ने बढ़ा दी है। कुछ निर्णय सैनी सरकार के लिए गए हैं। उधर कांग्रेस पार्टी जो पहले कई सालों से चली आ रही है गुटबाजी, उसी का नया प्रकरण देखने को मिल रहा है। हुड्डा साहब गीता बुग्गल जी को आगे कर रहे हैं जो झज्जर से विधायक हैं, और शैलजा जी स्वयं अपने आप को आगे कर रही है कि प्रदेश अध्यक्ष का मौका मुझे दें। आम कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी में अपना कैरियर देखते थे, उनकी विचारधारा से जुड़े हुए थे, वह ईवीएस मंजिश में ही अगर न्यू चाली गया तो भाई उड़ा रहने का फ़ायदा के। कोई बीजेपी का नहीं खसकना चाहो है, कोई चौटाला का नहीं खसना चाहो है, रहा नहीं पा रहा। और जिन लोगों ने घर तक खर्चा लाया था कांग्रेस पार्टी खातर, उनने तो न्यू मान लेवा तो किसा कुण में बैठे हैं, बारना लगने उनको जी ना करता, दंड डड़ा पास बारना लगना है। आज खास बातचीत में राजेश धनखड़ जी फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल तो ये पूछना चाहूँगा, नायब सैनी जी तीसरी बार बन गए हैं मुख्यमंत्री, हरियाणा का मुख्यमंत्री बीजेपी का तीसरी बार बन गया है। एंटी इनकम्बेंसी कित चली गई, कांग्रेस गणाए मुद्दा बताओ थी, किसान आंदोलन, किसान सब पीट दिए, हाईएस्ट बेरोजगारी, ये सब चीज़ें कहाँ चली गई और क्या भविष्य आप कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में देखते हैं? देखो, जिस देश में मीर जाफर और जयचंद जैसे लोग हों तो उस पार्टी का सरकार बनाना बड़ा मुश्किल है। इस पार्टी के नेता कांग्रेस के ही लोगों से लड़ते रहे, उनको हराने के लिए लगे रहे। बीजेपी से चुनाव कांग्रेस ने नहीं लड़ा। अगर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चुनाव लड़ती तो कांग्रेस निश्चित तौर पर 70 सीट जीतती, परंतु कांग्रेस के जो मुखिया था उसने कांग्रेसियों को ही खत्म करने में जोर लगाया, बीजेपी को खत्म करने में उसने काम नहीं करा। इस प्रदेश में, इस कांग्रेस में बाबू दल्ला और बेटा अब्दुल्ला, ब्याह चाहे किससे का हो, अब्दुल्ला नाचेगा बरानी बारात में। सरसा लोकसभा हो जब अब्दुल्ला नाचेगा। बाप दलाली करता रहा, दल्लागिरी करता रहा, बेटा बैम नाचता रहा और प्रदेश लुटता रहा। कांग्रेस की लुटिया डुबोण में दल्ला की और अब्दुल्ला की अहम भूमिका है। ऊपर से इनका प्रभारी नहीं, वो व्यापारी था। प्रदेश अध्यक्ष बैंगनी समूह वाला, उन्हें न्यूए नहीं वेरा के કર્યા करें के कह रहा लोगों तो पल्ले बूझता रहा। कांग्रेस के जो नेता थे उनसे बूझता रहा, शैलजा के पल्ले के है, किरण चौधरी के पल्ले के है,
अजय कप्तान के पल्ले की है, बिश्नोई के पल्ले की है, जिसका पल्ला आप 5 पता से नहीं पाए उन छड़े उड़मो वाला के, वो दुनिया का पल्ला पूछता रहा। बाप बेटा हरियाणा बेचने में मस्त रहे, बेटा नाचने में मस्त रहा। एक पुरानी कहावत है, जिसका बाबू थाने में हो, मामू गाने में हो और बेटा गिरकाने में हो, वो घर उजड़ना निश्चित हो। बड़ी सरप्राइज बात है, आज फैक्ट फाइंडिंग टीम जो कांग्रेस हाईकमान ने बनाई है कि जाओ भाई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की लहर होने के बाद भी चुनाव क्यों हार गई, बूझ के आओ। एक बात निकल कर सामने आई कि केंद्रीय कमान से हम संपर्क कर सकते थे, वो आसान था, लेकिन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों से मुलाकात भी नहीं हो पाती थी, उनसे संपर्क भी नहीं हो पाता था। मोहनलाल बड़ौली बीजेपी के अध्यक्ष थे जी हरियाणा के, खुद न्यू बोले भाई मैं ना लड़ूं चुनाव, उनका ऑफर भी किया गया था, मना कर दिया चुनाव लड़ने दे। और यहाँ कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष शिवम चुनाव लड़ रहे थे और अब फैक्ट फाइंडिंग में सामने निकल कर आ रही हैं उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। क्या उम्मीद लगाएं उनसे, वो प्रदेश की कांग्रेस को कैसे संभाल रहे थे? मीर जाफर की इंक्वायरी जयचंद करेगा तो इंक्वायरी का श्रेय क्या जाएगा? जो खुद राजस्थान का पूर्व मुख्यमंत्री पर्यवेक्षकों को ताके और सचिन पायलट को दरकिनार करके राजस्थान में लुटिया डबोने वाला, वो हरियाणा की लुटिया बचा होगा। जो अजय माखन अपनी राज्यसभा की सीट पर खुद यहाँ धक्के खा के चला गया, वो इंक्वायरी करेगा। ये ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस में राहुल गांधी खड़के वो भी कुछ भांग के नशे में है, या उनने कोई ऊपर लेवल पे दलाल के थ्रू सेटिंग करी हुई है कि तुम ऐसे करते रहो। हरियाणा का एक पूरा का पूरा समाज आज ठगा महसूस कर रहा है। इनकी दलाली के पर्दे फाश करने बहुत ज़रूरी है कि आज भी दल्ला और अब्दुल्ला जीते हुए हैं, प्रभारी व्यापारी और प्रदेश अध्यक्ष जीत रहा है। इस प्रदेश की जनता हार रही है। वो किसानों के आंदोलन हार रहा है, वो पहलवानों का आंदोलन हार रहा है, वो जाटों की आत्मा हार रही है जिनने 32 लड़के गोली से मरवाई। इनके चेहरे पर 1% शर्म नहीं है इस बात की। अगर मामूली सी भी दल्ला और अब्दुल्ला के शर्म होती तो आज कांग्रेस के विधायक दल की मीटिंग बुलाना, मेरा अध्यक्ष बना दो, मेरा विपक्ष का नेता बना दो। बेशर्माई की हद पार कर दी कांग्रेस ने। गंदे नाले से भी गंदी हालत हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की है आज। बड़ी सरप्राइज की बात है, कांग्रेस की तरफ से अब ये निकल कर बातें सामने आ रही कि बीजेपी ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि जाट समाज के लोगों को मुसलमानों की तरह दिखाया। जिस तरह हिंदू समुदाय के लोगों को मुसलमान एक डेंजर वस्तु दिखा करके एक भय पैदा किया जाता है हिंदू समुदाय के लोगों में, उससे वोट ली जाती हैं, वोट लेने की कोशिशें की जाती हैं। इस तरह के कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जाट समाज दुश्मन दिखाया, न्यू दिखाया कि कांग्रेस आ गई तो सब हम जट्टाएंगे चल रहा कि वो चेहरा दुश्मन के तौर पर दिखा कि बीजेपी ने वोट ले ली। ये ध्रुवीकरण किया गया वोटों का, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। कांग्रेस खुद खलनायक है। दुल्ला और अब्दुल्ला देश प्रदेश का व्यापारी और अध्यक्ष, उनका चरित्र, उनकी शुरू से आखिरी तक की हालत देख लो क्या है। जाट कौम को किसी ने खलनायक नहीं माना। बीजेपी को आज भी 38% जाट वोट दे रहा है और अगली बार 90% जाट बीजेपी को वोट देगा। इन लुटेरों की हालत देख ली कि तुम्हारे संघर्ष को बेचा गया है, दलाली करी गई है अपने ईडी सीबीआई के मुकदमे बचाने के लिए। क्या बकवास कर रहे हैं ये? क्या इंक्वायरी करेंगे? इनको ले जाओ कर्नाटक, चारों लोगों को, दल्ले को भी, अब्दुल्ले को भी, व्यापारी को भी, इसके ब्रह्मचारी को भी, चारों को दे दो सीआईए में चढ़ा दो 2-2 लीटर पेट्रोल इनके। या आप बता देंगे कैसे कैसे कांग्रेस आ रही है। नीचा दिखाते रहे। कुमारी शैलजा जैसी सम्मानित नेता को इनकी जनसभा में बेइज्जतियां कर होती रही। एक दुल्हन बेटी को इतनी भद्दी तरह से दीपेंद्र हुड्डा के स्टेज पर छेड़ा गया। इनका नाम लेने में भी नफरत पैदा हो है। अगर कोई जाट इन बाप बेटे का नाम ले है उसके भी आज शर्म महसूस हो कि तुम किस बिरादरी के लोगों को नेता मान बैठे। दल्ला और अब्दुल्ला का रोल अदा कर दिया। मीर जाफर है ये तो इस कौम का, जो पूरी कौम को ख़त्म करने का काम इन लोगों ने कराया है, कांग्रेस को ख़त्म करने का काम कराया है। या तो राहुल गांधी इसके अपने ईडी के मामले को बचाने के लिए इसको दलाली के लिए छोड़ा गया है प्रदेश में। एक तो हाईकमान से सेटिंग कर डबो दे हरियाणा को और हमारा और तुम्हारा फैसला हो गया। जाओ, बकवास कर रहे हैं ये। मध्य प्रदेश से इनने शिक्षा नहीं ली, राजस्थान से इनने नहीं ली, फिर उन लोगों को ये सर्वे सर्वा बना के भेज रहे हैं।
ये ड्रामा है कि इंक्वायरी करेगी, कमेटी बनाई, कमेटी में कौन भेजा है? खुद